हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब है कि पूरी बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, कैसे करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स क्या है? लिक्विड है। लिक्विड क्या है? ब्लड है। ठीक है, ब्लड के फॉर्मेशन को, ठीक है, जब जैसे ही ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है या पूरी प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को बोला जाता है हीमोपोएसिस। ठीक है, ब्लड की स्टडी को बोला जाता है हेमाटोलॉजी। फॉर्मेशन कहाँ पे होता है ब्लड का? उसकी लोकेशन क्या है? रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक स्टेज के केस में क्या होता है? सबसे पहले ब्लड आता है यॉर्क सैक में, वो ट्रांसफर होता है लीवर में, फिर वो जाता है स्प्लीन में, उसके बाद जाता है रेड बोन मैरो में। ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। ठीक है, सबसे पहले ब्लड का फॉर्मेशन होता है यॉर्क सैक के अंदर, फिर वो जाता है रेड बोन मैरो में। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है 5 to 6 लीटर। पीएच होती है ब्लड की 7.4 जो स्लाइड अल्कलाइन इन नेचर है। कलर ऑफ ब्लड इज ओपैक रेड। आर्टरीज के केस में क्या होता है? ब्लड का जो कलर है वो ब्राइट रेड होता है, यानी कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। वेन्स के केस में क्या होता है? डार्क रेड होता है, यानी ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो कम है। ब्लड जो है आपका 5 times विस्कस होता है देन वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड की। फंक्शंस ऑफ ब्लड में क्या होता है? सबसे पहले रेस्पिरेटरी फंक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को टिश्यूज़ के अंदर और टिश्यूज से रिमूव करता है CO2 को, वहाँ से CO2 को टेक अवे कर लेता है, निकालता है। एक्सक्रेटरी में क्या होता है? वो ब्लड जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरी करते हैं टिश्यू से टू किडनीज, लंग्स एंड स्किन। ठीक है, न्यूट्रिशनल फंक्शन में क्या होता है? इट कैरीज न्यूट्रिशनल, जितने भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज हैं अदर वेरियस टिश्यूज ऑफ बॉडीज के अंदर ट्रांसफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। वहाँ पे क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, कंटेन एंटीबॉडीज एंड WBCs। ब्लड एंटीबॉडीज WBCs कंटेन करता है जिससे कि वो कहाँ से प्रोटेक्ट कर सके, बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके इन्फेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। आपको हर एक बुक में अलग अलग तरीके से मिलेंगे, इसलिए मैंने एक ओवरऑल फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे मेंशन कराया है। ब्लड बेसिकली किस चीज़ों से मिलकर बना है ये बताया गया है। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब ब्लड बेसिकली आपका बनता है प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्कल से। ठीक है, ये दो हैं जिसमें प्लाज्मा की कंसंट्रेशन 55% होती है और ब्लड कॉर्पस्कल्स की कंसंट्रेशन 45% होती है। ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, ब्लड कॉर्पस्कल्स में क्या क्या होता है, अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। प्लाज्मा जो है आपका वाटर और सॉल्यूट से मिलकर बना है, जिसमें प्लाज्मा के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन 91 to 92% होती है, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन 7 to 8% होती है। ठीक है, अब सॉल्यूट्स में भी क्या क्या आते हैं? आपके प्रोटीन्स आते हैं, सॉल्ट्स आते हैं, गैसेज आती हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो उसमें आते हैं आपके फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जिसमें प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। जब बहुत ज़्यादा हो जाए, जब बॉडी से ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लगे, तब आपको क्लॉटिंग करानी पड़ती है। उस क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन जो है, फाइब्रिनोजन टाइप का जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके लीवर में। ठीक है, एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करना, यानी सॉल्ट और वाटर के बीच का जो रेशो है उसको मेंटेन करके रखना, ये भी आपका लीवर में होता है। ग्लोबुलिन का काम होता है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन। ग्लोबुलिन आपके 3 टाइप के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। सॉल्ट्स में क्या क्या आता है? सोडियम क्लोराइड, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड। गैसेज आती हैं आपकी ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, ये बात हुई प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आता है। अब हम बात करेंगे ब्लड कॉर्पस्कल्स की। ठीक है, तो ब्लड कॉर्पस्कल्स में आपके RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल, जिनको एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, WBCs वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, देन प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। प्लेटलेट्स भी आपकी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट WBCs की बात करें तो ये ब्लड कॉर्पस्कल्स में 1% ही होती हैं और 44% आपकी RBCs की कंसंट्रेशन होती है।
WBCs आपके दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप के होते हैं, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स आपके 2 तरीके के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आपके फर्दर क्लासिफाइड हैं 2 में, टी सेल्स और बी सेल्स में, यानी कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स में। टी सेल्स फर्दर क्लासिफाइड हैं 2 में, TC और TH। TH को बोला जाता है हेल्पर टी सेल, TC को बोला जाता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, बी सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन। एंटीबॉडी, अब हेल्पर जो TH सेल्स है, जो हेल्पर टी सेल्स है, उनका काम होता है बी सेल्स की एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करना, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम होता है एंटीजन को किल करना। ठीक है ने, और ए ग्रेनुलोसाइट्स में एक और होते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, अब हम एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। बेसिकली जो आपका प्लाज्मा वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एरिथ्रोसाइट्स पे। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आपकी RBCs यानी कि आपकी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में क्या होते हैं आपके, इस तरीके की आपने देखी होंगी, ओवल शेप की होती हैं, डेंस ओवल शेप। ठीक है, अब ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ई का मतलब है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, ई का मतलब है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सर्कुलर, बाइकॉन्केव और डिस्क शेप्ड सेल्स, जैसे मैंने यहाँ बताया डिस्क शेप्ड आपकी सेल्स होती हैं, जिनका साइज 7.2 माइक्रॉन्स इन डायमीटर होता है। इनके पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको HB बोलते हैं। HB की फुल फॉर्म क्या है, हीमोग्लोबिन। यानी जो हीमोग्लोबिन का पिगमेंट है ये किसके अंदर होता है, RBCs के अंदर होता है। ठीक है, नॉर्मल जो RBC का काउंट है वो मेल के केस में कितना है, 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर, एंड फीमेल्स के केस में कितना है, 4.0 to 5.1 मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगर RBCs की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसीथीमिया होने के चांसेस हैं। अगर RBC की जो काउंट है वो कम हो RBC का जो नॉर्मल काउंट है उससे कम हो जाए तो एनीमिया या फिर एरिथ्रोपिनिया होने के चांसेस हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ RBC, जब RBC की प्रोसेस हो रही होती है, फॉर्मेशन हो रहा होता है, RBCs बन रही होती हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस। HB क्या है, हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब है वो मॉलिक्यूल जिसके पास 4 पायरल रिंग है और आयरन सेंटर में है। ठीक है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। HB क्या है, एक पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर RBCs के अंदर प्रेजेंट होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है मेल के केस में वो 15.8 ग्राम पर 100 ml और फीमेल के केस में 13.7 ग्राम पर 100 ml। हीमोलाइसिस क्या होता है, एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम RBCs इनटू द प्लाज्मा। क्लियर, एब्सेंस होता है आपका हीमोग्लोबिन कहाँ से, RBCs में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट यानी कि WBCs की। WBCs की फुल फॉर्म होती है आपकी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब ये कलरलेस सेल्स होती हैं जो जिनके पास न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर नो हेमोग्लोबिन इन साइटोप्लाज्म। जो 4000 to 9000 WBCs इन 1 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड के सिर्फ 1 क्यूबिक mm में 4000 से 9000 WBCs होती है। ये लार्जर होती हैं RBCs से। इनका जो साइज़ है 8 to 15 माइक्रॉन्स इन डायमीटर होता है। जो शेप है वो अमीबॉय शेप के होता है, यानी कि इरेगुलर शेप के, जिनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। WBCs आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरी, जैसे WBC ब्लड कैपिलरी से बाहर आती है उस मूवमेंट को बोला जाता है डायापेडेसिस। ठीक है, अब WBCs 2 तरीके की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 आते हैं, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। पहले हम ये डिस्कस करेंगे। बेसोफिल्स की बात करें तो उनको मास्ट सेल्स भी बोला जाता है। बेसोफिल्स की जो सेल्स हैं वहाँ पे जो न्यूक्लियस है बेसोफिल्स में वो किडनी शेप न्यूक्लियस होता है और उसको ट्राइलोब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं इसका जो नेचर है वो बेसिक डाई के होते हैं। ठीक है, बेसोफिल्स के अंदर हेपेरिन और हिस्टामाइन जैसे कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब WBCs के अंदर बेसोफिल्स 1% से भी कम प्रतिशत के बेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, टोटल WBCs में बेसोफिल्स की जो कंसंट्रेशन है 1% से भी लेस है।
अब हम बात करते हैं एओसिनोफिल्स की, उनको एसिडोफिल्स भी बोला जाता है। इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो कोर्स और क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे से। जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, ये आप देख सकते हैं, जिसको हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस भी बोला जाता है। टोटल WBCs के अंदर एओसिनोफिल्स की जो कंसंट्रेशन है वो 2 to 4% होती है, और ग्रेन्यूल्स की जो वो है डाई है वो एसिडिक इन नेचर होती है। एओसिनोफिल्स आपके थोड़े से बड़े होते हैं किससे, न्यूट्रोफिल्स से। किससे, न्यूट्रोफिल्स से। अब हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें आपका जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। टोटल WBCs में न्यूट्रोफिल्स की कंसंट्रेशन 60 to 65% होती है, और जो डाई का नेचर है वो एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स की। ए ग्रेनुलोसाइट्स में 2 होते हैं आपके, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स में आते हैं आपकी बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। बी सेल्स का काम क्या बताया था अभी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीजन को मारने का काम करती हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन किलिंग एंटीजन्स। टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट 2 तरीके की होती है आपकी, TC सेल्स, TH सेल्स। H स्टैंड्स फॉर हेल्पर टी सेल्स, C स्टैंड्स फॉर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। हेल्पर का मतलब होता है हेल्प करना, तो ये क्या करती हैं, ये बी सेल्स की हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज बनाने में। पर जो C है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, इनका काम क्या होता है, एंटीजन को मारना, डायरेक्ट मारना। एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है तब एंटीजन मरता है, पर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करती हैं, एंटीजन को मारने का ही काम करते हैं। बेसिकली एंटीबॉडीज हम इसलिए बना रहे हैं जिससे कि मर सके एंटीजन, पर साइटोटॉक्सिक के केस में क्या होता है, वो खुद ही एंटीजन को मार देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बो का मतलब होता है थ्रोम्बस, जिसका मतलब होता है क्लॉट। क्लॉट मतलब क्लॉटिंग फैक्टर होता है इसके अंदर। जब ब्लड ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस हो जाए, बाहर निकल जाए, तब हमें क्लॉटिंग करानी पड़ती है जिससे कि ब्लड वहीं पे रुक जाए, ठीक है। साइज का मतलब होता है सेल्स। जो शेप है प्लेटलेट्स की वो स्फेरिकल और ओवल शेप्ड है। साइज क्या है, 2 to 4 माइक्रॉन्स इन डायमीटर। ये भी ई न्यूक्लिएटेड होते हैं यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो 2 से लेकर 2 लाख से लेकर 5 लाख तक CUMM ऑफ ब्लड, ठीक है। तो नॉर्मल प्लेटलेट्स का काउंट है 2 लाख से 5 लाख तक। लाइफ स्पैन है 8 to 10 डेज, ठीक है। अब आपकी प्लेटलेट्स बनती कैसे हैं, एक मेगा कैरियोसाइट्स है, मेगा का मतलब लार्ज न्यूक्लियस सेल्स, ठीक है। लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल है, वहाँ उसका जब फ्रेगमेंटेशन होता है यानी उसका जब ब्रेक डाउन होता है, तो वो जब टुकड़ों में टूटती हैं, वो टुकड़ों में एक एक चीज़ को क्या बोला, एक वो क्या बन जाती हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर यानी हेल्प्स इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करती हैं। जब भी ज़रूरत हो कि ब्लड हमारा ज़्यादा बॉडी से बाहर आ रहा है तो हमें ब्लड क्लॉटिंग करानी पड़ती है, जिससे कि ब्लड वहीं पे रुक जाए और बॉडी से बाहर आना बंद हो जाए, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ब्लड. Thank you so much for watching. If you like this video, then please like the video, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you so much for watching. अगर कोई भी टॉपिक में कहीं पे भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. Thank you so much for watching.